स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। मसीही लोगों में एक झुकाव सचमुच में चिंताजनक है। मैं ये पाता हूं कि लोग अपनी व्यक्तिगत अनुभवों को बाइबल पवित्र शास्त्र से अधिक महत्व देते हैं। यदि हमारे अनुभव चाहे व्यक्तिगत हैं, धार्मिक हैं, स्वप्न के हैं, दर्शन के हैं, सच्चे हैं, फिर भी बाइबल के सामने उनको झुकना चाहिए। बाइबल से बढ़कर के वे हो नहीं सकते। मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पतरस की दूसरी पत्री और उसके पहले अध्याय के 16वें वचन से आगे देखिए। पतरस यूं कहता है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। शिमोन पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाला और उस सेवकाई में साथ रहने वाला व्यक्ति था, उसके करीब रहने वाला व्यक्ति था। वो अपने किसी खास अनुभव के बारे में इस समय बता रहा है, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पिता से आदर और महिमा पाई और उस प्रताप में महिमा में से यह वाणी आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, तब हम उसके साथ पवित्र पहाड़ पर थे और स्वर्ग से यही वाणी आते सुने। प्रभु यीशु ने एक बार अपने शिष्यों को एक पहाड़ी पर लेकर के गए थे और चुनकर के लेके गए थे, जिनमें पतरस भी एक था। और जब वे वहां जाते हैं तो अचानक प्रभु यीशु का रूप परिवर्तित हो जाता है। उसके कपड़े भी चमचमाते हुए उजले हो जाते हैं और उससे बात करने के लिए मूसा और एलिया भी चले आते हैं। और स्वर्ग से एक वाणी सुनाई देती है जो कह रही है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, तुम इसकी सुनो। परमेश्वर पिता स्वयं अपने एकलौते के लिए गवाही दे रहे हैं और यहां पर उसकी एक अद्भुत महिमा देखी। शिमोन ये नहीं कह रहा कि किसी से सुना था मैंने ये घटना, वो तुमको सुनाता हूं, वरन वो यह कह रहा है, मैंने अपने आंखों से देखा है, ये मेरी आंखों देखी घटना है, मैं इस घटना का चश्मदीद गवाह हूं और आपको सरासर बता रहा हूं, स्पष्ट बता रहा हूं, एक एक बात बता रहा हूं। लेकिन इसके बाद भी मैं शिमोन की बातों पर अगर गौर से देखूं तो मैं ये पाता हूं कि अपने इस अनुभव को भी वह परमेश्वर के वचन के सामने छोटा ही समझता है। अगले वचन में वो शुरू करता है, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है। अब वो तुलना कर रहा है, मेरा अनुभव एक तरफ और वो भी सच्चा अनुभव, महिमा वाला अनुभव, स्वर्ग से आवाज सुनने का अनुभव, लेकिन मुझको जो परमेश्वर का वचन मिला है वो ये है वचन जो अटल वचन है, ये परमेश्वर का वचन है, ये स्थायी वचन है, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। वरन आगे उस वचन में लिखता है, यह तो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पौ न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमके। प्रभु यीशु क्रिस्त के दूसरे आगमन के बारे में कह रहा है। इस समय हमारा जो जीवन चल रहा है ये मानो अंधकार में चल रहा है, लेकिन हमारे पास में परमेश्वर का वचन है, ये दिया है, ये दीपक है, ये ज्योति है। 119 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। तेरे आने के दिन तक इस पवित्र शास्त्र में से उजाला निकलेगा और मेरे मार्ग को रोशन करेगा। प्रभु यीशु जिस दिन आएंगे, वो सच्ची ज्योति जिस दिन आने वाली है, उस दिन सब कुछ प्रकाशमान हो जाएगा, सब कुछ स्पष्ट दिखेगा। लेकिन उस दिन तक मैं अपने अनुभवों को, चाहे वो धार्मिक बातें हो, व्यक्तिगत बातें हो, जो भी हो, उन सारी बातों को एक तरफ रखूं और परमेश्वर के वचन को मैं पहला स्थान दूं। यही होना चाहिए। परमेश्वर के यह पुस्तक, भविष्यवाणी की पुस्तक, परमेश्वर का जीवित वचन,
यीशु के आने के दिन तक मेरा और आपका सहारा है। दूसरे पत्री में पतरस के और दूसरे अध्याय के पहले वचन में एक और खास बात लिखी है, जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप करके करेंगे। दूसरे वचन में लिखा है, बहुत से उनके समान लुचपन करने लगेंगे, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। तीसरे वचन में लिखा है, वे लोभ के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लाभ का कारण बनाएंगे। ये जो झूठे शिक्षक लोग होंगे, ये किस तरीके से काम करेंगे ये लिखा हुआ है। ये छुप छुप करके करेंगे, कब की कब इनका कार्य हमारे बीच में हो जाएगा पता नहीं चलेगा। छिप करके घुसाएंगे। इनका नाश करने वाला ये जो मार्ग है, और तो और उनकी बातें कैसी बनावटी होंगी, उनके शब्दों में बड़ी सजावट होंगी। वे लोभ से बातों को गढ़ करके, बड़ी सावधानी से गढ़ करके हमारे सामने झूठी शिक्षाओं को प्रस्तुत करेंगे। प्रियो, ऐसे समय में फिसल न जाएं, इसीलिए इस कार्यक्रम को हमने आपके सामने लेकर के आया है और इस बाइबल अध्ययन माला के द्वारा आपको ऐसे ही जोखिमों से सुरक्षित रखना चाहते हैं, बचा लेना चाहते हैं। इन दिनों में हमारे मनन का विषय है ख्रिस्तीय दानार्पण, जिसके अंतर्गत हम सीख रहे हैं कि दान कैसे न करें, हाउ नॉट टू गिव। इस शीर्षक को लेकर के अब तक हम लोगों ने 9 पार्ट सीख चुके हैं। लेसन नंबर 1, डू नॉट सेपरेट लाइफ फ्रॉम गिविंग। दान कैसे ना करें के अंतर्गत पहला पार्ट हमने जो सीखा था वो था जीवन को देने से अलग ना करें। लेसन नंबर 2 वाज डू नॉट अर्न बाय अनगॉडली मीन्स। दूसरा पार्ट था अधर्म के द्वारा कमाई ना करें। लेसन नंबर 3 वाज डू नॉट चीट द गवर्नमेंट। तीसरा पार्ट था कि सरकार को धोखा न दें। लेसन नंबर 4 वाज डू नॉट मेक चीप ऑफरिंग्स। चौथा पार्ट निकम्मा अर्पण न करें। लेसन नंबर 5 डू नॉट यील्ड टू प्रेशर। पांचवा पार्ट था दबाव में आकर के दान न करें। लेसन नंबर 6 वाज डू नॉट सपोर्ट क्वेश्चनेबल मिनिस्टर्स। छठवां पार्ट था कि संदिग्ध सेवकों का समर्थन न करें। लेसन नंबर 7 डू नॉट गिव टू इन्फ्लुएंस प्रीचर्स। सातवां पार्ट था कि प्रचारकों को प्रभावित करने के लिए दान न दें। लेसन नंबर 8 डू नॉट निग्लेक्ट द पुअर। आठवां पार्ट था कि गरीबों की उपेक्षा न करें। Last week we had studied the 9th lesson and that was do not publicize your giving. पिछले सप्ताह हम लोगों ने 9वां पाठ सीखा था जो हमें सिखाता है कि अपने दान का ढिंढोरा न पीटें। Today we are going to see the 10th lesson and conclude this series on how not to give. दान कैसे न करें, इसके अंतर्गत आज हम लोग इस श्रृंखला को 10वें पाठ से इसका समापन करेंगे। एंड लेसन नंबर 10 इज डू नॉट गिव जस्ट टू रिसीव। 10वां पाठ है कि केवल प्राप्त करने के लिए दान न करें। आई रिपीट, हाउ नॉट टू गिव, लेसन नंबर 10, डू नॉट गिव जस्ट टू रिसीव। दान कैसे न करें, 10वां पाठ, केवल प्राप्त करने के लिए दान न करें। सच पूछिए तो परमेश्वर को हमारे दान की ऐसी जरूरत नहीं है। कहने का मतलब परमेश्वर के पास कुछ कम हो गया है और हम उसको कुछ दे करके उसकी जरूरत पूरा करेंगे, ऐसा कतई नहीं है। पुराना नियम देखें या नया नियम देखें, हम इस बात को स्पष्ट पाते हैं कि परमेश्वर को वास्तव में हमारे हाथ की चीजों की ऐसी जरूरत नहीं है। भजन संहिता का 50वां अध्याय देखते हैं। 10वें वचन से आगे यूं लिखा है, वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे न कहता
क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा ही है। परमेश्वर सृष्टि करता, सारी बातें उसके हाथ में है। ये पृथ्वी उसकी बनाई है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ यहोवा परमेश्वर ही का है। उसको क्या जरूरत पड़ गई कि हमसे कुछ मांगे और हम देकर के उसका कुछ पूरा करें। और जैसे पुराने नियम में वैसे ही नए नियम में भी मैं पाता हूं। प्रेरितों के काम का 17वां अध्याय खोलिए। यहां पर पौलुस एथेंस नगर में है और वहां घूमते फिरते उन्होंने एक ऐसी वेदी पाई है जिस पर लिखा था अनजाने देवता के लिए। बस वहीं से शुरू कर दिया। अरियोपगुस में जाकर के खड़े हैं और सभा को सुना रहे हैं कि जिस देवता की तुम अनजाने में आराधना करते हो उसके बारे में बताता हूं। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी और हाथ के बनाए हुए मंदिरों में वो नहीं रहता है। न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। यह वाक्य पे गौर करिएगा। उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है कि वह मनुष्यों के हाथ की सेवा ले, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। कितने स्पष्ट तरीके से पौलुस प्रेरित उसी पुराने नियम की बात को फिर एक बार स्पष्ट कर रहे हैं। पुराने नियम में भी हमने यही पाया कि परमेश्वर सर्वोच्च है, उसके हाथ में सब कुछ है और वो ही है जो वास्तव में सबको देता है। नए नियम में भी पौलुस प्रेरित ने एथेंस के लोगों के सामने खड़े होकर के यह बात प्रकट कर दिया कि ये वो परमेश्वर नहीं है जो किसी मंदिर में एक स्थान पर बैठा रहे या वहीं पर सीमित रहे, परंतु वो सारे संसार का परमेश्वर है और उसको किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं है। मनुष्यों की सेवा की नहीं, वरन मनुष्यों को ही वो हमेशा देता रहता है। परमेश्वर परमेश्वर है मेरे प्रियो। पुराने नियम में भी वही है, नए नियम में भी वही है। उसे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। जो सच्चाई मैं आपको बताना चाह रहा हूं सरल शब्दों में, एक वाक्य में इस तरीके से है कि अपने देने के द्वारा हमें केवल परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। परमेश्वर के भलाई का उत्सव मनाते रहिएगा, आराधना करते रहिएगा। मेरे साथ में चलिए व्यवस्था विवरण की पुस्तक में और उसके 16वें अध्याय में 16 और 17वें वचन में परमेश्वर एक आज्ञा दे रहा है जहां पर उत्सव मनाने के लिए कह रहा है, पर्व मनाने के लिए कह रहा है। और वो कहता है वर्ष में 3 बार, अर्थात अखमीरी रोटी का पर्व और सप्ताहों का पर्व और झोपड़ियों का पर्व, इन तीनों पर्व में तुम्हारे सब पुरुष अपने परमेश्वर यहोवा के सामने उस स्थान में जो वह चुन लेगा जाएं। और देखो, छूछे हाथ यहोवा के सामने कोई ना जाए। परमेश्वर के सामने जब जाओगे तो खाली हाथ मत जाना। 17वें वचन में लिखा है सब पुरुष अपनी अपनी पूंजी और उस आशीष के अनुसार जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझको दी है दिया करे। परमेश्वर यहां पर उत्सव मनाने के लिए कह रहा है, आनंद मनाने के लिए कह रहा है और वर्ष में 3 बार पर्व मनाने के लिए कह रहा है। और वो उत्सव मनाने का तरीका बताता है कि जब तुम मेरे सामने आओ, जब तुम मेरी आराधना करने के लिए आते हो तो देने की इच्छा से आना, दान करने की इच्छा से आना और खाली हाथ बिल्कुल भी मत आना। कितने स्पष्ट तरीके से बताया है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या दान चढ़ाएं, उस परमेश्वर को क्या दें जब सब कुछ ही उसका है। हमने भजन संहिता के 50वें अध्याय में पढ़ा कि सब कुछ उसका है, सारे प्राणी उसके हैं, सारे जानवर और पशु और पक्षी और हजारों हजार पहाड़ पर जो कुछ दिखता है सब कुछ उसका है। और वो अपनी भूख के समय हमसे नहीं मांगता। 13वें वचन में लिखा है, क्या मैं बैल का मांस खाऊं, क्या मैं बकरों का लहू पीऊं? क्या ये है जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम ला करके उसको बलि चढ़ा दें? नहीं। 14वें वचन में देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर।
कोई वस्तु ला करके, कोई प्राणी ला करके बलि कर दिए, चढ़ा दिए। परमेश्वर कहता है ऐसा नहीं, परंतु वो हमसे चाहता है कि दिल से धन्यवाद करें, उसका जय जयकार करें, उसकी स्तुति करें और उसके लिए अपनी मन्नतें पूरी कर लें। नए नियम में आइए, फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में से और उसके 4 अध्याय के 18वें वचन में से बताता हूं। परमेश्वर कहता, मेरे पास में सब कुछ है वरन बहुतायत से है। परमेश्वर के लोगों के पास में भी परमेश्वर अपनी स्वर्गीय आशीषें परिपूर्ण करता है। पौलुस प्रेरित फिलिपियों में यह पत्र लिख रहा है कि मेरे पास में सब कुछ है वरन बहुतायत से है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रदीतुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। वह तो सुखदायक सुगंध, ग्रहण करने योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। क्या कोई वस्तु भेजा? क्या धन की थैली भेज दिया? क्या सोना भेजा? मैं नहीं समझता। ये तो खास खबर थी कि हम प्रभु में बढ़ रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? ऊपर का वचन देखिए, पौलुस कहता है ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता चला जाए और सचमुच में आत्मिक आशीषों में परिपूर्ण होकर के बढ़ना। और ये सुखदायक सुगंध कह रहा है और परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बलिदान, एक शुद्ध और पवित्र जीवन। प्रियो, ये सुखदायक सुगंध के कारण मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आपको सुसमाचार में करके चलूं और मरकुस के सुसमाचार के 14वें अध्याय में से एक कमरे में लेकर के आता हूं। सारा कमरा सुगंध से महक रहा है और शिष्य लोग एक स्त्री को डांट रहे हैं। प्रभु यीशु एक व्यक्ति के घर में आए हुए थे और उस घर में एक स्त्री प्रवेश करती है और लिखा है उसके हाथ में संगमरमर का एक पात्र है जिसमें जटामासी का बहुमूल्य इत्र है और फिर आकर के उस पात्र को तोड़ देती है और वो सारा के सारा इत्र प्रभु यीशु के सिर पर उंडेल देती है। और कोई कोई तो ऐसे हैं जो इत्र की कीमत आंकने लगे, हाय इतना सारा पैसा चला गया, उस स्त्री को डांटने लगे ये क्या करती है। लेकिन यीशु ने अपने उन शिष्यों को रोक दिया और उनसे क्या कहता है, उस स्त्री को छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो। उसके बाद वो कहता है उसने मेरे साथ भलाई की है। और फिर आगे लिखता है जो कुछ वह कर सकी उसने मेरे साथ किया है। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। और प्रभु यीशु ने इस अभ्यंजन पर, उस पर यह इत्र उंडेले जाने के लिए बेहद उस स्त्री की तारीफ किया और वे खुश हैं। पहले से उसने आकर के मेरी देह पर इत्र मल दिया। प्रभु यीशु अपने खास काम की तैयारी में लगे थे, क्रूस पर बलिदान देना है और फिर 3 दिन के लिए दफन होना है, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना है। मुझे याद आता है वो दिन जब सुबह सुबह कुछ स्त्रियां पहुंचती हैं इत्र लेकर के, सुगंधित द्रव्य लेकर के, ताकि यीशु की देह पर इत्र मले। लेकिन यीशु कहते हैं इस महिला ने तो पहले से ही, मेरे मरने के पहले से ही मुझ पर इत्र उंडेल दिया है। प्रियो, हमारा देना वास्तव में आराधना है और आराधना करने में हम देरी नहीं कर सकते। हम कुछ जो देना चाहते हैं उसे आज ही देना चाहिए। जो कुछ भी हम प्रभु को अर्पण करना चाहते हैं उसमें देरी ना करें। यदि हम किसी की सहायता करना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, उसमें भी देरी ना करें, क्योंकि उस दान का महत्व कल घट जाएगा। आज ही उस भले काम को हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको पुराने नियम और नए नियम में इस बात की तुलना करके कुछ अंतर बताना चाहता हूं। परमेश्वर की जो प्रजा के लोग थे, इज़राइल के जो लोग थे, वे परमेश्वर के पीछे चल करके निकले और एक दिन ऐसा रहता है कि वे बड़ी जय जयकार कर रहे हैं, हे यहोवा, हे हमारे परमेश्वर, यहोवा 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 पुकारते। और मात्र एक दिन ही क्या बीतता है कि वो परमेश्वर को पीठ दिखा देते थे और बाल की पूजा करने लग जाते थे। हे बाल, हे बाल, हे बाल। कितने जल्दी मनुष्य पलट सकता है। इजरायली प्रजा को गौर करिए, जब वो मिस्र से बाहर निकले थे, जब तक मूसा सामने हैं तब तक वो सच्चे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मूसा को पहाड़ से नीचे उतरने में थोड़ी सी देर क्या हो गई, उन्होंने अपने लिए सोने का एक बछड़ा बना लिया और उसके सामने दंडवत करके क्या कहते हैं,
तू ही है ईश्वर जिसने हमको मिस्र देश से निकाल करके लाया। हम सोच भी नहीं सकते कि किस प्रकार से परमेश्वर को प्रतिदिन धोखा देते जा रहे। जिस परमेश्वर ने उनको हाथों हाथ उठाया, जिस परमेश्वर ने उनको उनके शरीर से खून की बूंद न टपकी ऐसा उनके शत्रुओं के सामने से निकाल कर लाया, परमेश्वर ने कैसे कर उनको समंदर से पार कराया, परमेश्वर ने कैसे कर चट्टान में से उनको पानी पिलाया, परमेश्वर ने कैसे कर तपती भूमि में अपने को बादल बना के उन्हें शांति दी और रात के समय आग का खंभा बनकर ज्योति और अग्नि और गर्मी प्रदान की, क्या क्या बनकर के उनके लिए चला। लेकिन उसकी प्रजा के लोग उसको धोखा देते रहे। लेकिन परमेश्वर ने प्रेम किया था। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को अपने सीने से लगा कर रखने के लिए अपने हाथों को फैलाए रखा और उन्हीं लोगों के लिए अपनी प्रतिज्ञाएं दे रहा है और अपने आशीर्वचन दे रहा है ताकि मेरे लोग मेरे से लगे रहें। मैं आपको मलाकी की पुस्तक में से बताता हूं, 3 अध्याय और उसके 8वें वचन के आगे देखिए। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे धोखा दिया है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। वरन सारी जाति ऐसा करती है। केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा प्रभु जी कि 1 या 2 जन कर रहे हैं, सारी जाति कर रही है, सारा देश कर रहा है, सारी मंडली ये कर रही है कि वे मुझे लूटते हैं। आगे लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। मलाकी के 2 अध्याय और उसके 11वें वचन को भी पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इनका पाप देखिए कितना भयानक। यहूदा ने विश्वासघात किया है और इजराइल में और यरूशलेम में घृणित काम किया है, क्योंकि यहूदा ने पराय देवता की कन्या से विवाह करके यहोवा के पवित्र स्थान को जो उसका प्रिय है अपवित्र कर दिया। परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को कुचल डाला, रौंद डाला, धज्जियां उड़ा दी और परमेश्वर से प्रेम करने के लिए तनिक भी कुछ नजर नहीं आ रहा उनके पास में। आज परमेश्वर रोष से भर गया, लेकिन उसमें भी वो उनको कहता है, आजमा के देख लो कि मैं तुम पर आशीष उंडेलता हूं कि नहीं। मैं ऐसी आशीषें उंडेलूंगा कि समय समय पर तुम्हें बारिश मिलेगी और तुम्हारी जो उपज होगी वो लहलहाती होगी। और लिखा है कि तुम्हारे शत्रु आकर के तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट नहीं करेंगे, तुम्हारी दाख लताओं के जो फल हैं वो कभी कच्चे नहीं गिरेंगे। और इन बातों के द्वारा मैं ये पाता हूं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने इन लोगों को भौतिक आशीषों की बारिश कर दी। नए नियम में जब मैं इन बातों को देखता हूं तो आशीषें बदल गई हैं। कैसे? वो सारी की सारी अब आत्मिक आशीषें बन रही हैं। 2 कुरिन्थियों के 9वें अध्याय के 10वें वचन में आइए। जो बोने वाले को बीज, यहां पर फिर एक बार प्रभु यीशु परमेश्वर के वचन हमें कृषि के दृष्टिकोण दिखा रहे हैं। जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा। ध्यान से सुनिएगा अभी। और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम्हारे धन को बढ़ाएगा नहीं लिखा है, परंतु तुम्हारी धार्मिकता को बढ़ाएगा, तुम्हारे धर्म को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करती है। तुम्हारे हर दान में परमेश्वर का धन्यवाद होता रहेगा। उसके बाद में यह भी लिखा है, तुम्हारी सेवा के पूरे करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकता पूरी होती है, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। तुमने पवित्र लोगों की सेवा की, लोगों की सेवा की, सबके द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा उठता जा रहा है। 13वें वचन में लिखा है, इस सेवा को प्रमाण स्वीकार कर वे परमेश्वर की महिमा प्रकट करते हैं। अर्थात सारी बातें जो हमारे देने की हैं, परमेश्वर को धन्यवाद, उसकी स्तुति और आराधना के लिए हो रही हैं। और परमेश्वर जो आशीष दे रहा है वो सारी की सारी आत्मिक आशीषों से मुझको परिपूर्ण करते जा रहा है।
प्रियो, हम इसीलिए नहीं देते हैं ताकि हमको कुछ मिल जाए, हम इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने परमेश्वर से पहले ही पा लिया है। 15वें वचन में देखिए क्या लिखा है, परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है, धन्यवाद हो। 9वें अध्याय का 15वां वचन, प्रभु यीशु को दे दिया, पिता ने अपने एक लौते को दे दिया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम केवल परमेश्वर से स्वर्गीय आशीषें ही लेते रहेंगे, परंतु परमेश्वर हमें भौतिक आशीषों से भी परिपूर्ण करता है। परमेश्वर बेशक हमारे आज की हर एक जरूरी आवश्यकताओं को भी पूरा करता है, लेकिन इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि हमारा ध्यान अनंत काल में स्वर्गीय बातों की ओर लगा रहे। संसार से उठ करके हमको सोचना है। मत्ती रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय 19वें वचन से आगे लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते और जहां चोर ना तो सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। प्रियो, उसी प्रकार से फिलिपियों के 4थे अध्याय के 19वें वचन को पढ़ना चाहूंगा, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारी हर एक घटी को दूर करता है। मैंने जो दिया है परमेश्वर उससे ग्रहण करता है, इतना ही, इस बात का एहसास ही मेरे लिए सब कुछ हो जाता है। प्रियो, हमें जरूरी है कि इस बात को आत्मसात कर लें जो प्रभु यीशु ने कहा कि लेने से देना धन्य है। हाउ नॉट टू गिव, डू नॉट गिव जस्ट टू रिसीव। दान कैसे न करें, केवल प्राप्त करने के लिए दान न करें। परमेश्वर पिता आप सब पर अपनी आशीषें उंडेलें। आमीन।